अब इकोनॉमिस्ट के ये जो वेबसाइट पे या पता नहीं उस पे जो स्टोरी छपी है, इस स्टोरी के अब देखे ना सारी हवा निकल जाती है। स्टोरी भी नहीं बनानी आती सानू। स्टोरी के राइटर बज़ाहिर हैं ओवन बेंट जोन्स, ये इनका नाम पहले भी आता है, मारूफ साफी हैं, अक्सर पाकिस्तान पर स्टोरीज करते हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी स्टोरीज की हैं, शरीफ खानदान के खिलाफ भी लिखा है, अल्ताफ जमान और MQM के खिलाफ भी स्टोरीज की हैं। अब उनकी ये स्टोरीज बुशरा बीबी से मुतालिक हैं। इन तमाम स्टोरीज में नाज़रीन एक बड़ी दिलचस्प और कॉमन बात है, बड़ी दिलचस्प, वो ये कि पाकिस्तान में जिन अफराद और पार्टीज के खिलाफ भी स्टोरी करते हैं वो हमेशा ऐसे वक्त में करते हैं जब वो जमात या शख्सियत एस्टेब्लिशमेंट का हदफ होती है। मिसाल के तौर पर ओवन बेंट जोन्स उन दिनों कभी भी आसिफ जरदारी या शरीफ खानदान के किसी फर्द के खिलाफ स्टोरी नहीं करेंगे जब वो इक्तदार में होंगे, आजकल नहीं करेंगे। दूसरा, इस स्टोरी की को ऑथर है बुशरा तस्कीन, उनके बारे में भी जानना बहुत दिलचस्प है, बहुत ही जरूरी है। वैसे इस स्टोरी में ओवन बेनेट जोन्स का तो सिर्फ नाम ही इस्तेमाल हुआ है, असल स्टोरी की राइटर ये बुशरा तस्कीन साहब है। इनके बारे में इतना जान ले नाज़रीन के नून लीग से बहुत ही करीबी रवाबत है। ये नवाज शरीफ की हुकूमत में कई अहम सरकारी प्रोजेक्ट्स भी हासिल कर रही थी। PID से इस बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। मोहतरम परवेज रशीद साहब इनके साथ इनके बहुत गहरे मरासम है। अगर परवेज रशीद के मोबाइल का फोरेंसिक कराया जाए तो इस बारे में बहुत सारा मवाद मिल सकता है। बुशरा तस्कीन का ट्विटर अकाउंट ही देख लें। ये नाज़रीन इलेक्शन से पहले लोगों को शेयर पर मोहर लगाने की तलकीन कर रही थी। उठा के देख लें, ट्विटर हैंडल उठा के देख लें तो नून लीग के वो अकाउंट जो PTI वालों को गलीज गालियां देते हैं, ये मोहतरमा बुशरा तस्कीन जो है उन तमाम अकाउंट्स को फॉलो करती हैं, बल्कि इस काम में उनकी मावनत भी करती हैं। सुबह से हुकूमत और कंट्रोल मीडिया ने बुशरा तस्कीन की बुशरा बीबी के खिलाफ स्टोरी पे एक तूफान उठाया हुआ, लेकिन वही खुदा पहाड़ निकला चुहा। अब ये 10 दिन बाद ये जो इतने करोड़ रुपए खर्च करते हैं इस प्रोपेगेंडे पे, उनसे मेरी यही दरखास्त है, सरकारी कारिंदों से, हुकूमत के वजीरों से, सारे जो इस पे लगे हुए हैं, 10 दिन बाद चलें 10 दिन दे दें, आपकी स्टोरी ने जनाब काया पलट के रख दी, मान लिया। 10 दिन बाद एक ये पल्स रिपोर्ट जो होती है ना, ये आप पब्लिक पल्स जानने के लिए ना, आवाम की नब्ज पे हाथ रखने के लिए ये स्टोरी ने कितना काम किया है, कितने लोग इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ हो गए, जरा 10 दिन बाद एक सर्वे करवा लीजिएगा, आपको लग पता जाएगा। अगर रत्ती बराबर भी उसका ग्राफ, उस कैदी का ग्राफ नीचे आया तो मेरा नाम बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आलिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स पे PTA टैक्स खत्म करने की बड़ी पेशरफ्त, क्या कीमतें कम हो जाएंगी, क्या ये टैक्स खत्म होने वाला है? आज की वीडियो में इस पर डिटेल से बात करेंगे और आपको बताएंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स पे PTA टैक्स खत्म करने की बड़ी पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है। MNA सैयद अली कासिम गिलानी की अपील पर हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवा दी है कि 3 दिसंबर को फाइनेंस कमेटी का इजलास होगा, जिसमें बहुत अच्छे की उम्मीद है, जहां पर FBR और PTA टैक्सेस का जायजा लिया जाएगा। अगर मंजूर हुआ तो स्मार्टफोन्स की जो कीमतें हैं वो नुमाया तौर पर कम हो सकती हैं, यानी कि बहुत हद तक इस पर कमी वाक़ हो सकती है और लाखों पाकिस्तानियों को डिजिटल रसाई भी हासिल हो जाएगी। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो PTA टैक्स है वो है क्या। तो PTA का DIRBS सिस्टम गैर रजिस्टर जो मोबाइल्स हैं उसको ब्लॉक कर देता है और रजिस्ट्रेशन के लिए FBR टैक्स अदा करना पड़ता है, जो कि PTA टैक्स कहलाता है। 2025 में $500 से ज़ायद वैल्यू वाले फ़ोन्स पर टैक्स जो है वो 72,500 से 85,500 पाकिस्तानी ये लग रहा था। और बजट फ़ोन्स पर कुछ रियायत मिली, लेकिन आम आदमी के लिए स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। PTA खुद टैक्स वसूली नहीं करता बल्कि इसे FBR करती है। जो ये बात PTA और FBR की ऑफिशियल जो वजाहतें हैं इससे साबित होती है। हुकूमत ने क्या दावा किया? हुकूमत की जानिब से ये दावा सामने आया है कि ये टैक्स कौमी आमदनी का जरिया है, लेकिन नाकदीन कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि ये डिजिटल पाकिस्तान की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट तस्वुर कर रहे हैं। अब ताज़ा पेशरफ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो 5 नवंबर 2025 को MNA सैयद अली कासिम गिलानी ने कौमी असम्बली के फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी को ये इंपॉर्टेंट बहुत अहम तरीन खत जो है वो लिखा है, जिसमें FBR PTA टैक्सेस को गैर मुनसिफाना और बहुत ज़्यादा करार दिया गया है। उनका कहना है कि ये टैक्स लाखों लोगों की डिजिटल रसाई जो है उसको रोक रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरक्की रोक रहे हैं और छोटे कारोबारों को जो है वो इंतहाई बड़े नुकसानात जो है पहुंचा रहे हैं। स्मार्टफोन्स अब लग्जरी नहीं बल्कि तालीम, रोज़गार और जो सरकारी सर्विसेज हैं इसकी अहम तरीन ज़रूरत बन चुका है। 14 नवंबर 2025 को गिलानी साहब ने X पर पोस्ट किया कि अब मैं जो है रेजोल्यूशन पेश करने वाला था PTA टैक्स के हवाले से के ख़िलाफ़। तमाम पार्टियों की हिमायत भी हासिल थी, लेकिन हुकूमत की यकीन दहानी पर इसको
रोक दिया गया है। 3 दिसंबर को फाइनेंस कमेटी के इजलास में FBR चेयरमैन और में शरीक होंगे। इन्होंने अहम तरीन पॉइंट जो हैं वो एक्स पर डिस्कस किए हैं, बताया लोगों को। अब इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तानी प्रो देखें, थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली ये है क्या। वुज़रा ने इसकी हिमायत की है। IT वज़ीर जो है उन्होंने फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर बिलाल ए कयानी और सेनेट फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जो है उन्होंने PTA टैक्स की मुखालफत की, हत्ता कि PTA का इंचार्ज भी इसे काफ़ी हद तक ज़्यादा मान रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे जो है PTA टैक्स हैशटैग PTA टैक्स जो है वो ट्रेंड कर रहा है, जहां सार्फिन कह रहे हैं कि टैक्स ख़त्म होने से फ़ोन्स की कीमतें तकरीबन 20 से 30% जो है वो कम हो जाएंगी, जो हमें फ़ायदामंद रहेंगी। अब 2025 में टैक्स ख़त्म होने नहीं हुए, बल्कि कुछ जो बजट हैं वो मॉडल्स पर रियायत दी गई। कोई अफवाह नहीं, बल्कि ये ऑफिशियल इजलास के हवाले से सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अगर ये मंजूर होता है तो इससे डेफिनेटली फ़ायदा हो जाएगा। जो देही इलाके हैं या कुछ लोग जो शहरों में भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए काफ़ी हद तक जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो है उनके लिए राह उसकी हमवार हो जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन है, सस्ता इंटरनेट वगैरह सब चीज़ें जो हैं वो फिर अच्छी हो जाएंगी। तो पाकिस्तान में तकरीबन 190 मिलियन मोबाइल यूज़र्स हैं, लेकिन हाई टैक्स की वजह से जो 40% पाकिस्तानी हैं ये लोग स्मार्टफोन्स इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो गिलानी साहब की अपील से उम्मीद है कि हुकूमत डिजिटल इन चीज़ों को जो है अब तरजीह देना शुरू कर देगी। उनको समझ आ जाएगा कि क्या मामला है। हुकूमत की तरफ से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो 3 दिसंबर का इजलास है इंतहाई इंपॉर्टेंट है और अपोजिशन और सिविल सोसाइटी की हिमायत भी इसमें हासिल है। PTA ने मई 2024 में अफवाहों की तरदीद की थी कि टैक्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन 2025 की ये पेशरफ्त काफ़ी हकीकी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको डिजिटल इनकलाब भी बोल रहे हैं, एक्स पर लोग इन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, लोग इस पर खुश भी नज़र आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो PTA टैक्सेस हैं इनको ख़त्म होना चाहिए, किस हद तक ख़त्म होना चाहिए? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।